ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं खबर के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग, जहां सबके जहन में एक ही बात गूंजा करती है कि नक्सल। बस्तर के कई ऐसे क्षेत्र जो नक्सलियों का दंश झेल चुके हैं। नक्सलियों के गढ़ में नक्सली से लोहा लेने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य फोर्स की तैनाती की गई, जिसके बाद अब क्षेत्र नक्सल मुक्त की ओर बढ़ गया। वहीं नक्सल मुक्त हो रहे क्षेत्र में खाली पड़े कैंप के भवनों में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूल और आश्रम संचालित किए जाने लगे हैं। साथ ही बच्चों समेत शिक्षकों को भी कई अन्य जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए कांकेर से नितेश देवांगन की खास रिपोर्ट। उत्तर बस्तर का कांकेर जिला, जो एक समय नक्सलियों का गढ़ बना हुआ था, क्षेत्र में दहशत हुआ करती थी, लेकिन सरकार द्वारा क्षेत्र में फोर्स की तैनाती की गई। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के अलग अलग जगहों में सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 20 से अधिक बीएसएफ, एसएसबी, डीआरजी जवानों के कैंप खोले गए, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ता गया। वहीं कड़ाई खोदरा और बोधा नार में स्थापित कैंप को खाली कर आगे का रुख अपनाते फोर्स आगे बढ़ गई। लिहाजा जो कैंप खाली हुए उनमें स्थानीय प्रशासन द्वारा पहल कर स्कूल और आश्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिन एरियो में नक्सल मुक्त होने की स्थिति या नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, उन एरियो के कैंप को स्थापित करके अंदरूनी एरियो में स्थापित किया गया है और जिन कैंपों को विस्थापित किया गया उन कैंपों में आश्रम एवं स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे कि इस एरिया का और विकास हो सके। एरिया में लगातार अब नक्सली कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो रहे हैं और उन अंदरूनी क्षेत्रों में कैंपों का विस्तार किया जा रहा है और बाकी जगहों पे विकास कार्य किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। सागर से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित कढ़ाई खोदरा गांव, जहां नक्सलवाद था, क्षेत्र में भय का माहौल था। यहां 20 साल पहले बीएसएफ जवानों को तैनात कर कैंप खोला गया था, जो कि क्षेत्र में नक्सल गतिविधि अधिक हुआ करती थी। लेकिन आज ये क्षेत्र नक्सल मुक्त की ओर है। वहीं लगाए कैंप खाली कर जवान आगे बढ़ चुके हैं। कढ़ाई खोदरा गाँव में कुछ वर्ष पहले शासकीय हाई स्कूल खोला गया, जहाँ स्कूल के लिए खुद का भवन नहीं होने से सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा था, जहां बच्चों को पढ़ाई में खेलकूद के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर अब बीएसएफ के खाली कैंप होने पर स्थानीय प्रशासन ने पहल करते हुए बीएसएफ कैंप में स्थित भवनों में स्कूल को संचालित किया जा रहा, जहां बच्चों और शिक्षक काफी उत्साहित हैं। साथ ही बच्चों को पर्याप्त मात्रा में रूम में बच्चों की अलग अलग कक्षा लगाकर पढ़ाया जाता है। व खेल मैदान समेत शौचालय की भी व्यवस्था इस परिसर में मौजूद है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि खुद का भवन नहीं था और न ही पढ़ने के लिए रूम की व्यवस्था थी, पर आज उनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त कक्षा है, खेलने के लिए मैदान है, बिजली, पानी, शौचालय जैसे सुविधाएं यहां मिल रही हैं। वहीं यहां स्कूल संचालित होने से हम बच्चों में काफी उत्साह है और हमारी पढ़ाई यहां अच्छे से हो रही है। रमन कुमार हिटको है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा गांव का नाम हाई स्कूल कढ़ाई खोदरा है। हमारी स्कूल का भवन नहीं था, इसलिए बीएसएफ कैंप में आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत खुश हैं। मेरा नाम कुमारी रेणुका हिडको है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं ग्राम प्राइमरी से हाई स्कूल कढ़ाई खोदरा पढ़ने आती हूँ। हम जहाँ पढ़ते थे पहले, वहाँ हम कमरे उपलब्ध नहीं थे। यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है। पढ़ने के लिए पर्याप्त कमरे हैं और पर्याप्त बाथरूम भी है, खेलने के लिए ग्राउंड भी है। मेरा नाम छन्नू राम सिन्हा है, मैं यहाँ लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ नए स्कूल 2017 से संचालित है और शाला भवन न होने के कारण पंचायत द्वारा प्रदत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9वीं कक्षा संचालित किए। दूसरे वर्ष 9th और 10th दोनों कक्षा संचालित हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, न कमरे पर्याप्त नहीं थे। अभी बीएसएफ के में पर्याप्त कमरे मिल गए हैं और यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था है, खेल मैदान भी पर्याप्त है और यहाँ बिजली की भी व्यवस्था है। अच्छी तरह से कक्षा का संचालन हो रहा है। सर, कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कई कैंपें यहाँ पर खोले गए थे, लेकिन इस समय इस तस्वीर जो है वो बदलती नजर आ रही है।
जब यहाँ पर नक्सलियों का जो तांडव है वो ज्यादा होते दिखा, तो यहाँ पर कई जगहों पर जो है बीएसएफ के या फिर अन्य जो जवान हैं उनके कैंप यहाँ पर खोले गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए यहाँ पर बीएसएफ कैंप की तैनाती यहाँ पर कुछ वर्ष पहले किया गया था, लेकिन यही क्षेत्र अब नक्सल मुक्त होने के बाद इस कैंप को खाली कर दिया गया है। वहीं इस कैंप के खाली होने के बाद आप नजारा देख सकते हैं, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के पहल से यहाँ पर जो स्कूल है उसको संचालित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से खाली पड़े कैंपों पर स्थानीय प्रशासन की पहल से जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर एक अच्छा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बच्चे जब पहले पढ़ाई करते थे तो इनके पास खुद के लिए एक भवन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस कैंप के हटने के बाद जब इन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया तो इनके पास काफी मात्रा में यहाँ पर भवन मुहैया हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है और आने वाले भविष्य में यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए और भी पहल यहाँ पर की जा सकती है। तो वहीं अंतागढ़ से 10 किलोमीटर दूर ग्राम बोंदानार, जहां 10 साल पहले बीएसएफ जवानों को तैनात कर कैंप खोला गया, जिस जगह पर ये कैंप खोला गया उस जगह पर नक्सलियों की कायराना करतूत अक्सर देखने को मिला करती थी, जहां कभी सड़क काट दी जाती थी या फिर नक्सली कई तरह की घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में अपनी दहशत बरकरार रखते थे। आज उस क्षेत्र में नक्सल समस्या खात्मे की ओर है और यहाँ से भी कैंप खाली कर जवान आगे का रुख अपना चुके हैं। खाली पड़े कैंप से बालक आश्रम संचालित किया जा रहा है, जहां बच्चों को पर्याप्त रूम, पानी, शौचालय, लाइट जैसे सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं बच्चे भी काफी खुश हैं। अंतागढ़ के अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि खाली पड़े कैंप में कई तरह की गतिविधियां करने की तैयारियां हैं। अभी फिलहाल स्कूल और आश्रम संचालित किया जा रहा है। आने वाले समय में नाइट फाइटिंग, पेपर जैसे तैयारियों के लिए कोचिंग सेंटर के साथ अन्य गतिविधि किया जाएगा। हमारे अंतागढ़ क्षेत्र में 2 ऐसे कैंप हैं जिनको बंद किया गया है। एक बोंदानार है जिसमें छात्रावास संचालित है और दूसरा कढ़ाई खोदरा है जिसमें हाई स्कूल को शिफ्ट किया गया है और बच्चे उसमें अभी पढ़ रहे हैं। और उन कैंपों में और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बोंदानार जो हॉस्टल है उसमें बच्चों के कोचिंग, ताकि जेई, पीईटी उसमें जाने के लिए बच्चे तैयार हों, उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में वहां पर हम लोकल बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ दूसरे हाई स्कूल है उसमें भी कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को जो है यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के बारे में अच्छे रूप से उनको प्रशिक्षित कराया जा सके। बता दें कि अब आगे सुरक्षा की दृष्टि से और भी कैंप खोले गए हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान अपनी सुरक्षा इस क्षेत्र में दे रहे हैं।